ऑडियंस ब्रॉड रखनी चाहिए? बहुत लोग बोलते हैं हम सबकी हेल्प करते हैं। सच बताइए, अगर डॉक्टर बोले हम सबकी बीमारी का इलाज करते हैं और दूसरा डॉक्टर बोले हम हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, आप किस पर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे? स्पेशलिस्ट पर ना। मार्केटिंग में भी वही रूल है, स्पेसिफिक ऑडियंस, स्पेसिफिक प्रॉब्लम, स्पेसिफिक सोल्यूशन। इसी से पोजिशनिंग बनती है। नमस्कार शुभ चिंतक। जैसा हम हर सेशन में कहते हैं, हमारी कम्युनिटी का नाम है शुभ चिंतक। शुभ चिंतक मतलब जो दिल से आपका अच्छा चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप करियर में आगे बढ़ें और जिंदगी में भी। हमारा सिंपल सा मंत्र है, वन फॉर ऑल फॉर वन, एवर रेडी टू हेल्प। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आए हैं। हम आपसे एक छोटा सा सवाल पूछेंगे। कभी किसी ने पूछा है आप क्या करते हैं और आपने जवाब दिया हम डिजिटल मार्केटिंग में हैं, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हम एचआर में हैं। फिर क्या हुआ? कॉन्वर्सेशन वहीं खत्म हो गया। सच बताइए, डेजिग्नेशन सुनकर कितने लोग याद रखते हैं? बहुत कम। लेकिन जो लोग वैल्यू बनाते हैं उन्हें लोग याद रखते हैं। आज हम सिर्फ एक सेंटेंस लिखना सीखेंगे, लेकिन हो सकता है ये एक सेंटेंस आपको अगला क्लाइंट दे दे, रेफरल दे दे या अगला इंटरव्यू। चलिए अमन से मिलते हैं। अमन एक डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं। जब कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो उनका एक ही जवाब होता है, हम डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हैं, और बस कॉन्वर्सेशन वहीं खत्म। अब जरा सोचिए, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कितनी सारी चीजें होती हैं। एसईओ, एड्स, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट, एनालिटिक्स। सामने वाले को समझ ही नहीं आता कि अमन असल में क्या करते हैं, और जब समझ ही नहीं आता तो याद भी नहीं रहता। वन नेटवर्किंग इवेंट चेंज्ड एवरीथिंग। एक दिन अमन एक नेटवर्किंग इवेंट में गए। वहां एक मेंटोर ने उनसे एक सवाल पूछा, आप एग्जैक्टली किसकी हेल्प करते हैं? अमन सोच में पड़ गए, क्योंकि आज तक उन्होंने अपना डेजिग्नेशन बताया था, अपनी वैल्यू कभी नहीं बताई। और यही बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। हम सोचते हैं जॉब टाइटल ही इंट्रोडक्शन है। नहीं, इंट्रोडक्शन वो होता है जिसे सामने वाला तुरंत समझ जाए कि हम उसके किस काम आ सकते हैं। उस रात अमन घर गए और सिर्फ एक सेंटेंस बदल दिया, His new introduction। अगली बार जब किसी ने पूछा आप क्या करते हैं, तो अमन ने कहा हम लोकल बिजनेसेस को सोशल मीडिया और कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू ज्यादा कस्टमर्स लाने में मदद करते हैं। अब देखिए, स्किल वही, एक्सपीरियंस वही, इंसान वही, बस सेंटेंस बदल गया। और अचानक लोग समझने लगे कि अमन किस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक बॉलीवुड एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई बोले राजकुमार हिरानी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई बोले राजकुमार हिरानी ऐसी फिल्में बनाते हैं जो हंसाती भी हैं और सोचने पर भी मजबूर करती है। अब याद रह गया ना? डिफरेंस वही है, डेजिग्नेशन और वैल्यू। 3 months लेटर, सिर्फ 3 महीने बाद अमन ने एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की। अब लोग उनसे ये नहीं पूछते थे आप एग्जैक्टली करते क्या है। अब लोग पूछते थे या बोलते थे हम एक इंसान को जानते हैं, शायद उनको आपकी जरूरत है। एक लिंक्डइन कनेक्शन, क्लाइंट बन गया। एक कॉलेज ने गेस्ट लेक्चर के लिए बुला लिया। एक स्टार्टअप ने फ्रीलांस प्रोजेक्ट दे दिया। सच बताइए, अमन की स्किल बदली थी? नहीं। एक्सपीरियंस बदला था? नहीं, बस उनका इंट्रोडक्शन बदला था। और याद रखिए, कई बार करियर बदलने के लिए स्किल नहीं, स्टोरी बदलनी पड़ती है। हु इज दिस चैलेंज फॉर? अब एक सवाल, ये चैलेंज किसके लिए है? तो सिर्फ फ्रीलांसर्स के लिए? सिर्फ जॉब सीकर्स के लिए? बिल्कुल नहीं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं, एसईओ करते हैं, कंटेंट लिखते हैं, वीडियो एडिट करते हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं, या अपना पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो ये चैलेंज आपके लिए है। हम एक बात बताना चाहेंगे, आज के टाइम में स्किल होना काफी नहीं है, विजिबल होना भी जरूरी है। और विजिबिलिटी शुरू होती है इंट्रोडक्शन से। लोग पहले आपकी डिग्री नहीं सुनते, पहले आपकी पहली लाइन सुनते हैं, और वही डिसाइड करता है कि कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ेगी या वहीं खत्म हो जाएगी। व्हाई दिस मैटर्स? अब समझते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। हम 2 इंट्रोडक्शंस सुनते हैं। पहला, हम डिजिटल मार्केटिंग में हैं, और दूसरा, हम कोचिंग बिजनेसेस को सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादा एडमिशंस लाने में मदद करते हैं। सच बताइए, दोनों में से कौन सा याद रहेगा? ऑब्वियसली दूसरा वाला। एक बॉलीवुड एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई पूछे शाहरुख खान क्या करते हैं, कोई बोलेगा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं। नहीं, लोग बोलेंगे वो ऐसी कहानियां सुनाते हैं जिनसे लोग इमोशनली कनेक्ट करते हैं, रोमांटिकली कनेक्ट करते हैं। देखिए, डेजिग्नेशन सेम, इंडस्ट्री बदलती है, वैल्यू आपकी पहचान बनाती है। इसी में पूरा खेल छुपा है। डिफाइन योर एक्स। अब आते हैं पहला स्टेप,
सबसे पहला स्टेप ये डिसाइड कीजिए आप किसको हेल्प कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग बोलते हैं हम बिजनेसेस की हेल्प करते हैं। कौन सी बिजनेसेस? सबकी? इम्पॉसिबल। जितना ब्रॉड ऑडियंस उतना वीक इंट्रोडक्शन। क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं। अगर बॉलर बोले हम किसी भी बैट्समैन को आउट कर देंगे, और अगर बोले हम लेफ्ट हैंडेड ओपनर के अगेंस्ट स्पेशलिस्ट हैं, कौन ज्यादा बिलीवेबल लगेगा? स्पेसिफिक। मार्केटिंग में भी वही रूल है, स्पेसिफिक ऑडियंस, स्पेसिफिक पोजिशनिंग, डिफाइन योर वाइब। अब दूसरा स्टेप, यानी आप उनके लिए रिजल्ट क्या क्रिएट करते हैं। ध्यान दीजिए, लोग प्रोसेस नहीं खरीदते, रिजल्ट्स खरीदते हैं। अगर हम बोले हम मेटा एड्स चलाते हैं तो उसे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम बोले हम बिजनेसेस को क्वालिफाइड लीड्स लाकर देते हैं, अब बात समझ आती है। एक फैमिली एग्जांपल से समझते हैं। डॉक्टर कभी नहीं बोलते हम इंजेक्शन लगाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं हम पेशेंट्स को ठीक करते हैं। इंजेक्शन तो प्रोसेस है, ठीक होना आउटकम है। आप भी आउटकम बोलिए ना। स्टेप 3, बिल्ड योर वन लाइन पिच। अब दोनों चीजों को जोड़िए, एक्स और वाई, बस फॉर्मूला तैयार। आई हेल्प डॉट 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 डू डॉट डॉट डॉट। मार्केटिंग करियर का एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई बोले हम सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है, लेकिन याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर कोई बोले हम लोकल बिजनेसेस को इंस्टाग्राम के थ्रू ज्यादा कस्टमर्स लाने में मदद करते हैं, अब समझ भी आया, याद भी रहेगा। इसी तरह हम एसईओ करते हैं की जगह हम वेबसाइट्स को गूगल पर रैंक करने और ऑर्गेनिक लीड्स बढ़ाने में मदद करते हैं। या हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं की जगह हम बिजनेसेस के एडवर्टाइजिंग बजट को प्रॉफिटेबल सेल्स में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। देखिए, सेंटेंस लंबा नहीं हुआ, सिर्फ मीनिंगफुल हो गया। और याद रखिए, अगर स्कूल या कॉलेज में स्पीकर बनना है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करनी है या क्लाइंट्स लाना है, तो लोगों को पहले ये समझना होगा कि आप किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। एआई कैन शार्पन योर वन लाइनर। अब एक बहुत प्रैक्टिकल चीज देखते हैं। हम सब जानते हैं एआई आज हर प्रोफेशनल के पास है, लेकिन सवाल ये है यूज कैसे करना है। बहुत लोग एआई से बोलते हैं मेरा इंट्रोडक्शन लिख दो, और एआई को जेनेरिक सा लिख भी देता है, लेकिन काम नहीं चलेगा। एआई को कॉन्टेक्स्ट दीजिए, अपना रोल बताइए, किस ऑडियंस की हेल्प करते हैं वो बताइए, और सबसे इंपॉर्टेंट आप रिजल्ट क्या क्रिएट करते हैं वो बताइए। फिर एआई से बोलिए, 3 ऑप्शंस दीजिए और बताइए सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है। याद रखिए, एआई राइटर नहीं है, एआई ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्टनर है। फाइनल चॉइस हमेशा आपकी होगी। चलिए अब देखते हैं कितना याद रहा। ये क्विज मार्क्स के लिए नहीं है, ये क्लैरिटी के लिए। करण बोलते हैं हम डेटा एनालिस्ट हैं। सवाल ये नहीं है कि उनका जवाब गलत है, बिल्कुल सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है सामने वाले को ये नहीं पता चलता कि डेटा एनालिस्ट होके वो किसकी हेल्प करते हैं और किस रिजल्ट के लिए लोग उनको याद रखें। इसीलिए याद रखिए, डेजिग्नेशन इंट्रोडक्शन की शुरुआत हो सकता है, लेकिन रेकमेंडेशन की वजह नहीं पता। अब दूसरा सवाल, क्या ऑडियंस ब्रॉड रखनी चाहिए? बहुत लोग बोलते हैं हम सबकी हेल्प करते हैं। सच बताइए, अगर डॉक्टर बोले हम सबकी बीमारी का इलाज करते हैं और दूसरा डॉक्टर बोले हम हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, आप किस पर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे? स्पेशलिस्ट पर ना। मार्केटिंग में भी वही रूल है, स्पेसिफिक ऑडियंस, स्पेसिफिक प्रॉब्लम, स्पेसिफिक सोल्यूशन। इसी से पोजीशनिंग बनती है। अब आखिरी क्विज, हम एक सिंपल सवाल पूछना चाहेंगे, लोग आपसे क्या खरीदते हैं? टूल, रिजल्ट? अगर कोई बोले हम कैनवा चलाना जानते हैं, इससे क्लाइंट इंप्रेस नहीं होता, लेकिन अगर कोई बोले हम ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो ऑडियंस को इंगेज करे, अब बात बदल जाती है। एक क्रिकेट एग्जांपल लेते हैं। कोई विराट कोहली को इसलिए याद नहीं रखता कि उन्होंने कौन सी बैट की कंपनी यूज की है, लोग उनको याद रखते हैं रन्स के लिए, सेंचुरीज के लिए, रिजल्ट्स के लिए। आप भी अपना बैट मत बेचिए, अपना स्कोर बोर्ड दिखाइए। अब थियोरी खत्म, एक्शन शुरू। आज का चैलेंज बहुत सिंपल है, सिर्फ 10 मिनट। पहला, एक ऑडियंस चूज कीजिए, दूसरा एक आउटकम चूज कीजिए, और तीसरा अपना सेंटेंस लिखिए। फिर उस सेंटेंस को किसी दोस्त को सुनाइए और एक सवाल पूछिए, क्या एक बार सुनने के बाद आप इसे याद रख पाएंगे? अगर जवाब हाँ है तो समझिए आपकी पोजीशनिंग स्ट्रॉन्ग है। और आज ही अपना लिंक्डइन हेडलाइन, इंस्टाग्राम बायो या रेज्यूमे समरी अपडेट कीजिए। याद रखिए, अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकती है, इंट्रोडक्शन हमेशा रेडी होना चाहिए। ये टेम्पलेट सिर्फ आज के लिए नहीं है, इसे सेव करके रखिए। हर 6 महीने पर अपनी ग्रोथ के हिसाब से अपडेट कीजिए। हो सकता है आप लोकल बिजनेसेस की हेल्प करते हैं, कल स्टार्टअप्स, परसों एंटरप्राइजेस। पोजीशनिंग भी करियर के साथ इवॉल्व होती है। एक बात और, इस लाइन को सिर्फ लिखिए मत, रोज बोलिए। नेटवर्किंग में
इंटरव्यू में, गेस्ट लेक्चर में, लिंक्डइन पर जितनी बार बोलेंगे उतनी नेचुरल होती चली जाएगी। See you in the next DGE 10-minute challenge. Till then, take it easy with #DigitalGoneEasy. डिजिटल गॉन इजी अकेडमी के अंदर हम मार्केटिंग, सोशल मीडिया, पर्सनल ब्रांडिंग एंड AI प्रैक्टिकली सीखते हैं और सिखाते हैं। एजेंसी के अंदर हम इन सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। आज ही हमसे जुड़िए। कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है 8987065764।